रिपीटेड इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा फैक्टर यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो वाले कपल भी नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी रेट या प्रेगनेंसी की सक्सेस इस तरह ज्यादा हो सकती है कि कुछ लेवल पे बाजुकात इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो रोज़ मुझे अपने ओपीडी में इनफर्टिलिटी क्लिनिक में फेस करना पड़ता है। यानी डॉक्टर साहब, जो कपल मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे कंसीव कर सकते हैं, आईयूआई के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू। अब किन कपल्स के लिए आईयूआई बेहतर है और किन कपल्स के लिए आईवीएफ बेहतर है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आईयूआई क्या है और आईवीएफ क्या है। बात करते हैं पहले आईयूआई की। वो कपल्स जो रिपीटेड मेडिसिन ले चुके हों, 4 to 6 साइकिल में आप क्लोमिड या लेजरा ले चुके हों, एग अच्छे बन रहे हों, मगर फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तो इसके बाद हम अपने पेशेंट को ऑफर करते हैं कि वो आईयूआई की तरफ जाएं। अब आईयूआई क्या है? आईयूआई ये वो तरीका इलाज है जिसमें हम मेल के जर्म्स लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के भी दो तरीके हैं, या स्विम मेथड या ग्रेडियंट मेथड। स्विम मेथड में स्पर्म खुद ऊपर आते हैं और कलेक्ट करके हम फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। ग्रेडियंट मेथड में हम उसे प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू और फिर फीमेल में इंजेक्ट करते हैं ताकि रिस्पॉन्स अच्छा आ सके। अब कपल मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम आईयूआई क्यों करवाएं, हमें क्या जरूरत है, क्या हम और मेडिसिन नहीं ले सकते? आईयूआई हमें किस तरह फायदा देगा? आईयूआई का फायदा एक ये है कि इसमें हमारा आपका प्रेगनेंसी रेट या प्रेगनेंसी की सक्सेस इस तरह ज्यादा हो सकती है कि कुछ लेवल पे बाजुकात इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपकी बॉडी में ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो स्पर्म्स के खिलाफ रिएक्ट करती हैं, और जब आप एक दूसरे से इंटरकोर्स करते हो तो उसके दौरान जब आपका सीमन वजाइना में पूल होता है तो रिएक्शन की वजह से स्पर्म उस क्वालिटी का नहीं रहता, उसका मोटिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है और वो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता। कुछ कपल्स में इन्फेक्शन होती है, रिपीटेड इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा फैक्टर यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो वाले कपल भी नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते, उनमें भी बेहतरीन तरीका इलाज आईयूआई है। और कुछ कपल्स में एंडोमेट्रियोसिस मतलब अंडेदानियों में थैलियां बन रही होती हैं ब्लड की या पानी की, जिसकी वजह से अगर हम उनको मेडिसिन देते हैं तो एग तो बनता है, साथ में सिस्ट भी बन जाती है। तो उसके लिए हम उन्हें ऑफर करते हैं कि आप आईयूआई की तरफ जाएं ताकि आप मजीद रिपीटेड ओवुलेशन इंडक्शन यानी मेडिसिन से बच सकें और आपका कंसेप्शन रेट बेहतर हो सके। तो ये बात तो है आईयूआई की। अब किन कपल को हम आईवीएफ प्रेफर करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कपल्स इकट्ठे रह रहे हों, मेडिसिन ओवुलेशन इंडक्शन यानी मल्टीपल क्लोमिड लेजरा प्रोलिफिन ले चुके हों मगर फिर भी कंसीव ना कर पा रहे हों, और आईयूआई के बाद भी उनका प्रेगनेंसी रेट 0 हो। ऐसे कपल में हम प्रेफर करते हैं कि उन्हें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए ताकि आप अपनी एज, अपना टाइम और एंजाइटी से प्रिवेंट कर सकें अपने आप को, और आप गैर जरूरी सवालात का सामना कर करके एंशियस ना हो जाएं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ना डेवलप कर लें। तो बेहतरीन टाइम पे अगर आप अर्ली एज में ही आईवीएफ करवा लें तो आपका कंसीव करने का रेट दूसरे कपल से बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा सक्सेस रेट कैसे बेहतर होगा, तो सक्सेस रेट बेहतर बनाने के लिए बेहतर टाइम पे डिसीजन करना बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो को डिटेल में देखें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी डिस्कस करें ताकि बहुत से कपल्स का फायदा हो सके। शुक्रिया।